हर सक्सेसफुल लीडर की जिंदगी में एक चीज कॉमन है, उन सब ने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ी है। तो अगर जिंदगी में सक्सेसफुल लीडर बनना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड वेलकम टू प्लैनेट स्टडी। डू हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, बुक समरीज और करियर अवेयरनेस से रिलेटेड। आज हम जिस बुक का डिस्कशन करने वाले हैं वो पिछले 20 साल से वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है वर्ल्ड की। तो जाहिर सी बात है यार, एक वीडियो में इसका डिस्कशन तो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। बुक के 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 2 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो एक एक करके इन पार्ट्स को देखते हैं। पार्ट 1 इज फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग पीपल। हम सबको इंसान से बात तो करनी है, ये तो है नहीं हम अपने आप से बात कर करके जिंदगी बिताएंगे। तो कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें लोगों से बात करते हुए ध्यान रखने चाहिए। सो प्रिंसिपल नंबर 1 इज डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। मतलब क्या होता है, हमें कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल बेंजामिन फ्रैंकलिन। सार्थक, बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? ये वॉरेन बफेट के मेंटोर हैं। मेंटोर को हिंदी में कहें तो गुरु, राइट? वो अमेरिकन एम्बेसडर बन के गए फ्रांस में। तो वहां पे उनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूं, उनमें कितनी भी बुराइयां हों मुझे वो पता भी नहीं, लेकिन अगर उनमें एक भी क्वालिटी है ना, मैं उसको 100 जगह गा देता हूं। 100 टाइम्स में जो भी मिलेगा यार, उसमें ये क्वालिटी है, उसमें ये क्वालिटी है। कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी डिफिकल्टीज हो उनकी लाइफ में, कभी डिस्कस नहीं करते। एक भी अच्छाई मिल जाए ना, पकड़ के उसको इतनी बार डिस्कस करेंगे ना, तो जो भी उनसे मिलता है ना इंसान, वो बड़ा खुश रहता है कि यार ये इंसान बड़ा अच्छा है। तो उनकी सक्सेस का ये सबसे बड़ा रीजन है। तो उस पॉइंट को हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर किसी से मिलो तो उसमें कितनी भी बुराइयां, कोई बात नहीं, होने दो, लगन एक भी क्वालिटी ढूंढ ली ना, उसको इतनी जगह डिस्कस करो, वो आपका फैन बन जाएगा बंदा, राइट? और अगर क्रिटिसाइज भी करना है ना कभी किसी को भी, तो हमेशा अकेले में करना। कितनी भी बड़ी गलती हो, अगर आपकी कोई बेइज्जती आपके फ्रेंड्स के सामने कर दे, आपको ज्यादा फील होगा, लेकिन अगर कोई अकेले में कर दे, इतना फील नहीं होगा, राइट? तो आपको कभी भी किसी पे गुस्सा करना हो, या आ रहा हो यार बहुत ही गलत काम किया, इसको गुस्सा करना चाहिए, मुझे डांटना चाहिए इसको, या किसी को कुछ समझाना हो, नेगेटिव बात, कभी भी सामने मत समझाना, उसके फ्रेंड्स के, किसी लोगों के जहां उसकी इज्जत है वहां नहीं। अगर आपने उसके सामने समझाया तो उसके दिमाग में एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके लिए आ जाएगा, कभी ना कभी वो बदला जरूर लेगा। हमेशा किसी को भी क्रिटिसाइज करना है, समझाना है, गुस्सा भी करना है, अकेले में ले जाके, साइड में ले जाके। तो ये पॉइंट प्लीज दिमाग में रखना अपने। प्रिंसिपल नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। मक्खन लगाना नहीं, उसको फ्लैटरी कहता है, सिंसियर एप्रिसिएशन। हर एक की जिंदगी में क्या चीज चाहिए उसको जीने के लिए? खाना, पीना, सोना, लेकिन एक चीज और है जो उसको जिंदगी में चाहिए, इंपॉर्टेंट फील करना। हम उसको लगना चाहिए यार मैं कुछ इंपॉर्टेंट हूं जिंदगी में। तो अपने आप को एक बार साइड में रखो और जितने भी लोगों से मिलते हो ना, एक चीज उनमें आइडेंटिफाई कर लो कि यार इसकी ऐसी क्या चीज है जिसकी मैं तारीफ कर सकता हूं, वो इसकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो अगर आप उसकी तारीफ करोगे ना बार बार, एक तो दूसरे लोगों का यार तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, उसमें एक क्वालिटी ढूंढ के आपने उसकी तारीफ करी, उसको ग्रो करने में मदद किया, तो वो बंदा अगली बार आपको भीड़ में भी पहचान के आपसे बात करने आएगा, राइट? तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। ऑनेस्ट एप्रिसिएशन, सिंसियर एप्रिसिएशन, मक्खन पॉलिश नहीं, वो सबको पता चल जाता है। आप किसी से भी पूछोगे ना, अरे यार ये मक्खन लगा रहा है, बेकार इंसान है। सिंसियर एप्रिसिएशन प्लीज करना स्टार्ट कर दो। एक उसमें क्वालिटी ढूंढ के उसका एप्रिसिएशन करना स्टार्ट कर दो, जिससे वो इंसान डेली बेसिस पे ग्रो हो सके और उसकी ग्रोथ का वन ऑफ द रीजन आप बनो। प्रिंसिपल 3, अराउज इन अदर पर्सन एंड ईगर वांट। अगर आपको किसी पर्सन को ईगर करना है ना, तो उसके मनपसंद बात करो। सार्थक समझ में नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कभी भी फिशिंग करने जाओगे ना, या फिर आपने मूवी में भी देखा हो तो आप समझ जाओगे, फिशिंग आप करने गए, उसका जो हुक है आप वो डाल के बैठे हो पानी में कि फिश आएगी, फिश आएगी, राइट? लेकिन अगर आपने उसमें अपनी मनपसंद चीज लगा दी, हमें मनपसंद खाने में क्या अच्छा लगता है? कढ़ाई पनीर। आपने उसके अंदर, हुक के अंदर कढ़ाई पनीर डालकर फिशिंग करने बैठ गए, एक भी फिश नहीं आएगी। लेकिन फिश को क्या पसंद है? वॉर्म, अर्थ वॉर्म वगैरह जो होता है। तो अगर आपने उसके हुक में एक अर्थ वॉर्म लगाया और आपने तब फिशिंग करी, पक्का फिश आएंगी। मतलब क्या हुआ? जो हमें पसंद है उससे कोई मतलब नहीं है, जो उस बंदे को पसंद है, जो सामने वाले को पसंद है, अगर हमने उसको वो दिया तब वो आएगा, राइट? तो सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करनी है, जितनी ज्यादा उसके इंटरेस्ट की बात करोगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अपने थॉट्स को साइड में रख के जो सामने वाला चाह रहा है हमको वो बोलना पड़ेगा, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। ये बात याद रखना प्लीज।
पार्ट 1 इस बुक का होता है खत्म। अब आते हैं इस बुक के पार्ट 2 पे, जिसमें है वेज टू मेक पीपल लाइक यू। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर दे। तो पॉइंट नंबर 1 इज बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मतलब अगर किसी के हमने अटेंशन ग्रैस्प कर लिया, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपकी अटेंशन सिर्फ मेरे पे है और मैं पकड़ के बैठ गया उस अटेंशन को, तो 100% मैं आप में इतना इंटरेस्टेड हो गया ना, आप मेरे को लाइक करने लगोगे, ऑटोमेटिकली लाइक करने लगोगे, ना चाहते हुए भी लाइक करने लगोगे। तो यही वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी के अटेंशन को ग्रैस्प कर लिया, तो एक होता ना वो आपसे मोटिवेटेड रहेगा हमेशा बात करने के लिए। उसका उन्होंने एक बहुत अच्छा वो दिया रूल कि आप सुनना स्टार्ट कर दो, बी अ गुड लिसनर। मतलब क्या हुआ, डेल कार्निये जो इस ऑथर हैं इस बुक के, उन्होंने एक बात कही कि एक बोटैनिस्ट था जो प्लांट्स वगैरह को मैनेज करता है ना, उनको बोटैनिस्ट कहते हैं, कि वो मेरे को एक डिनर पार्टी में मिला और डिनर पार्टी में उसने बहुत बातें करी मेरे से। जब वो डिनर पार्टी एंड हुई ना, तो उस बोटैनिस्ट ने जिसने वो डिनर पार्टी होस्ट करी थी उससे कहा यार डेल कार्निये जो है वो बहुत ही अच्छे कॉन्वर्जेशनलिस्ट हैं। तो उस बंदे ने जिसने वो डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, वो आया डेल कार्निये साहब के पास कि सर आपने ऐसा क्या किया, वो आपका फैन हो गया। उन्होंने क्या कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी बातें सुनी और मैंने अच्छा ठीक है बस इसमें रिप्लाई किया। और जितने भी लोग थे ना वो बार बार उसकी बात को काट रहे थे, बार बार उसको इंटरप्ट कर रहे थे, लेकिन कह रहे मैंने एक बार में उसकी सारी बातें सुनी और एक जेन्युइन फीडबैक उसको दिया। उसको ऐसा लगा यार पता नहीं बंदा कितना इंटेलिजेंट है, कितना अच्छा ये कॉन्वर्जेशनलिस्ट है। तो इस बात को प्लीज याद रखना, सुनना स्टार्ट कर दो। आप कहोगे सार्थक जवाब ही ना दें किसी को, नहीं, 75-25 रखना है। 75% सुनना है, 25% हमको बोलना है। पॉइंट नंबर 2, स्माइल। अगर आप किसी को स्माइल करते हो ना, इंस्टेंट फीडबैक आएगा। स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट नहीं है 15-20 साल बाद रिटर्न आएगा, नहीं, अभी किसी को स्माइल करो, विद इन 0.1 सेकेंड्स आपके पास रिप्लाई आएगा विद स्माइल, राइट। तो उन्होंने कहा स्माइल हमेशा करना है जब भी किसी से मिलना है। उसका उन्होंने एक चीज कही कि एक बार एक मैनेजर अपनी कंपनी में एक बंदे को जो PhD होल्डर था रिक्रूट कर रहा था, तो बहुत जेन्युइनली वो चाहता था कि यार एक PhD होल्डर मेरी कंपनी में है, उसका ऐसे ऐसे हम यूज करेंगे, उसका ऐसे ऐसे एम्प्लॉय करेंगे। तो जब उस बंदे से बात करेगी ना जिसने उस कंपनी को सेलेक्ट किया कि यार आपके पास तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑप्शन थे, MNCs के, आपने मेरी कंपनी छोटी सी कंपनी की चूज करी। तो उस PhD होल्डर ने कहा कि सर जब आप बात कर रहे थे ना, आपसे जेन्युइनली मजा आ रहा था बात करते हुए, स्माइल से आप अच्छे से बोल रहे थे, और बताओ कैसे हो, इस टाइप की बातें, और सबका ऐसा लग रहा था फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कितने पैसे लोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, कह रहे ना एक जेन्युइन इंटरेस्ट मुझे लगा। और आप में स्माइल थी एक बात करते हुए, हर बात में आप स्माइल पास कर रहे थे, मुझे फोन पे ही पता चल रहा था। तो कह रहे मेरे को और किसी से हाँ हो ही नहीं पाई, सिर्फ मैं आपको ही हाँ कर पाया। छोटी सी स्माइल कितना बड़ा गेम खेल गई, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज पीछे रह गई, एक छोटी सी कंपनी आगे निकल गई। तो जेन्युइनली आप प्लीज स्माइल करना स्टार्ट कर दो। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने भी इंप्रेशन अगर किसी पे इंप्रेसिव रखने हैं, स्माइल करके उससे मिलना है, स्माइल करके उससे बातचीत करनी है। एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी और उसकी लाइफ दोनों में आएगा। पॉइंट नंबर 3, नेम ऑफ द पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड। हर इंसान को उसका नाम सबसे प्यारा है भाई। अगर तुमने उसके नाम की बेइज्जती करी ना कभी भी जिंदगी में, याद रख लेना उसकी ब्लैक लिस्ट में आ गए, कभी ना कभी तो वो बदला जरूर लेगा। आप नाम रख देते हो ना छोटा मोटा, पतला, काला, गोरा, अगर आपने किसी को बुलाया ना उस टाइम तो वो बंदा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके एक दिमाग में नेगेटिव इमेज आपकी आ जाएगी, वो अनइम्पॉर्टेंट आप उसकी लाइफ में बन जाओगे। और जब भी एक मौका है ना बात करने का या आपको कुछ फील कराने का, वो पीछे नहीं हटेगा आपसे। तो आपको ये याद रखना है किसी के भी नाम का कभी भी मजाक नहीं बनाना, कभी भी कोई उसका पेट नेम नहीं रखना, कोई ऐसा मस्ती में नहीं बोलना। जो उसका नाम है उसको प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक करना है, जिससे कि उस इंसान को वो जो उसकी फेवरेट साउंड है ना, हमारा नाम हमारी फेवरेट साउंड है, अगर उसकी वो फेवरेट साउंड किसी ने अगर बिगाड़ी, वो उसका बदला जरूर लेगा। तो पॉइंट इज जिसका भी नाम बोल रहे हो, कभी भी बोल रहे हो, हमेशा प्रोनाउंसिएशन ठीक रखना है। चाहे वेटर हो चाहे CEO, कोई भी इंसान हो, हर एक का प्लीज अच्छे से नाम लेना। ये नहीं कि हम बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करें, छोटों की नहीं करते, नहीं, दोनों की करनी है। एंड ये पॉइंट यहाँ पे होता है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, और अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो इसको शेयर करना। और इस सीरीज का, ये 2 वीडियो सीरीज है, सेकंड वीडियो इस बुक की कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखना। और मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।